11 to कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। तो ये एक नया ही टाइप का क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखना, किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलो देखो कैसे करते हैं। तो ये था हम लोग का 11 का सॉल्यूशन, ठीक है, कर देंगे भी। तो एट फर्स्ट 6, तो प्राइम है ना, 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 into 3, देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। फिर 20 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 10, समझ रहे हैं, 2 into 10। फिर 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5, 2 into 10, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये तो 2 into 3 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर into 5, अरे बस समझ में है ना। बाय द यूजिंग ऑफ क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ क्या होता है, देखो दोनों में एचसीएफ किसको बोलेंगे, जिसमें क्या बोलते हैं, पावर लिस्ट हो, पावर क्या हो, कम हो, उसको हम लोग क्या, पावर कम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ। जैसे देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा आंसर, एचसीएफ। और एलसीएम लेने के वक्त क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं, किसको यूज करते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट पावर को। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये दिख रहा ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 into 5, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्या हो जाएगा मतलब एलसीएम, ठीक है। और आप ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये कॉमन आ गया तो 2 हम लोग क्या जाए एचसीएफ, और बाकी जो बचा है ना 3 2 into 5 वो लास्ट में एचसीएफ को लिख देते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा एलसीएम, आ रहा है समझ में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 5 3 जा 15, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 3 जा 15, 4 जा 60, आ रहा क्या, एचसीएफ कितना आ गया 2, और एलसीएम कितना आ रहा 60। तो वेरीफाई करना नाउ, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने बोल रहा है ना, तो नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एचसीएफ कितना था 2, एलसीएम कितना था 60, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या था 6 into 6 20, तो 6 2 जा 20, 120, ये भी आ जाएगा 120, हेंस प्रूव, आगे ना आंसर वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से करना था। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है, बाय द यूजिंग ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, इसका मतलब भी वही होता है, फैक्टराइज करके सॉल्व करना, समझ में आ रहा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या समझना है कि फैक्टराइज करके ही लिखना है। तो चलो करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, 1 है ना, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या 170 and 70। तो सबसे पहले हम 70 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ना, 12 का 170 and 70, तो 170 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 70, 170 को क्या लिख सकते हैं 17 into 10, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 into 5, तो सबसे पहले लिखो 2 into 5 into 70, और फिर 70 को क्या लिख सकते हैं 7 into 10, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 into 5, तो 2 into 5 into 7, तो दोनों में हम लोग कॉमन है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा उसी को लिखेंगे, बाय द यूजिंग ऑफ क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो लिखेंगे यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा एचसीएफ कॉमन पार्ट क्या है देखो 2 और 5, तो आंसर क्या आएगा 2 × 5 दैट इज 10 और एलसीएम क्या लेंगे 7 × 17 जो बचता है उसको लिख देते हैं और बाकी एचसीएफ कितना आया था 10, तो 17 7 जा क्या होता है 190 है ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का एलसीएम, ये क्या हो गया हम लोग का एलसीएम। ठीक है, अब हम चेक करना है ना, तो एलसीएम कितना आया हम लोग के पास 10, एलसीएम कितना 10 और एलसीएम कितना आया है 1190, 1190। ठीक है, ओके, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर क्या है 170 × 70। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा ना, जब भी जीरो रहता है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, मतलब और एक जीरो यूज कर दो। 17 7 से अभी हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं 119 और 2 जीरो था 2 जीरो, तो हेंस वेरीफाइड। आ रहा है समझ में, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का 1। इस तरह से आप लोग सारा बना लोगे, करो है ना, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, इसके आंसर को मैच करना। ठीक है ना, प्रैक्टिस से ही मैथ्स सीखोगे। गुड, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है 120 एंड 144। ओके, तो क्या लिखेंगे 120 को 12 × 10, 12 × 10, 12 को क्या लिखेंगे 2 × 6, 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3, 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। सही है, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग के पास 144, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, 12 × 12, तो 12 को क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3, फिर 2 × 2 × 3, तो 2 3 यहाँ लिख दिया। सही है ना, 3 × 3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसा समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरह से करना है ना, इस तरह से तो आप जानते ही है ना करने के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 30, फिर 15, फिर 120। ठीक है, फिर 3 5 जाए तो 2 2 2 3 5, 2 2 2 3 5, तो आ रहा है ना आंसर। इस तरह से इसका भी इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power 3 × 3 × 5, और यहाँ पर क्या 2 to the power 4, 2 to the power 4 × 3 to the power 2। समझ में आ रहा है बात? अब देखो ध्यान से, तो एचसीएफ क्या होता है कॉमन, क्या आ रहा है ठीक है ना, कॉमन, तो कॉमन क्या होता है कम पावर वाला को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो 2 और 4 दोनों में है, तो दोनों का पावर ये 3 है 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 to the power 3, 2 to the power क्या हो जाएगा 3। कम एचसीएफ क्या होता है कॉमन, तो यहाँ पर 2 to the power 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 ही को तो कॉमन आएगा, तो इसीलिए हम लोग लीस्ट कॉमन को लेते हैं। ठीक है ना, तो 2 to the power 3 हो गया, फिर दोनों में 3 दिख रहा है तो 3 का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 1 है 3 का पावर 2 है, तो एचसीएफ में किसका यूज करेंगे कम वाला का, एचसीएफ में किसका यूज करते हैं कम वाला का, एलसीएम में ज़्यादा वाला की यूज करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा क्या है देखो 2 में क्या है ज़्यादा 2 का पावर 4 और 3 में 3 का स्क्वायर और 5 1, तो ठीक है ना। अब बस सबको सॉल्व करो, तो 2 का पावर 3 क्या होता है 8, 8 से 24, 8 का पावर क्या हो जाएगा 24, और देखो 3 का स्क्वायर क्या 2 का पावर 4 16, 16 × 9 × 5, तो 16 9 जा 144 × 5, तो 720 क्या आ जाएगा ओवरऑल 720। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो। अब हम लोग का एचसीएफ हम लोग कितना है 24, एचसीएफ कितना है 24, एलसीएम कितना है 720। ठीक है, ओके। अब हम लोग जो दो नंबर है वो क्या है 120 × 144। सही है, अब इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई भी कर दो, या तो फिर इजी और एक तरीका है इसको दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे देखो 12 2 जा 24, ये वाला 12 ये इनटू में तो इधर आगे क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या था 24 था, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो
ये 24 है, इसको इधर ले आ, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है दिमाग लग रहा है, ठीक है। तो क्या करो, डिवाइड करो। तो 720 को क्या लिख सकते हैं, 120 इंटू 144 बाई 24। तो 21 12 1 जा 12 0 12 2 जा, फिर क्या करेंगे इसको 2 2 7 जा और 2 2 जा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 720, ठीक है। तो ये कैसा लगा मेरा मेथड, ठीक है ना, सही है। दो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसका आप कर लोगे ना। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। अगर आपका आंसर सही आया तो हम लाइक कर देंगे, है ना, एक प्यारा सा हार्ट भेज देंगे, ठीक है। ओके, नहीं आया तो फिर इसका आंसर आपको बता देंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। तो अभी अभी हम बताए थे ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, सही में आ रहा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब डरना नहीं है, उसका मतलब क्या बोल रहा है कि हमको फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है। चलो करते हैं। तो क्या बोला, 26 51 91। तो सबसे ये जो क्वेश्चन है ये हो गया था ना, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 26, तो 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 51, 51 को क्या लिख सकते हैं 3 5 1 6, 3 है ना 17, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर 91, तो 7 के टेबल में कितना 13, सही है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 26 51 है और 91 है, ठीक है। यहाँ पर 51 की जगह पर ना 52 करो, ठीक है, 52, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ 51, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 13 और 13, ठीक है। तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है 13, तो हम लोग का एचसीएफ क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो लिखना है बाय द यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो एचसीएफ क्या था, कॉमन पार्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा 13। और एलसीएम निकालने बोला है, नहीं बोला है, तो क्यों निकालेंगे, मत निकालो ना, बस खत्म, यहीं तक आंसर आ गया, ठीक है। तो नीचे लिखना नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो ये हो जाएगा 52 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, फाइंड द 14 ना, ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15 18 45, 15 18 एंड 45 का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोले या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोले, वही हुआ, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो करते हैं 15, ये वाला पार्ट हो गया, यही यहाँ से देखो यही तक आंसर था, ठीक है, यहाँ तक 13 आंसर है ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, किसका निकालना 15 18 एंड 45। तो क्वेश्चन को लिखते हैं 15 18 एंड 45, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 3 5 जा, 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 45 को 3 इंटू 45, 3 इंटू 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5। तो देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, तो एलसीएम हम लोग क्या आ जाएगा, इसको लिखा 3 इंटू 5, सही है, इसको 2 इंटू 3 का स्क्वायर, सही है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5, सही है। तो हम लोग एचसीएफ में क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन को देखते हैं। तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है 3 में सबसे छोटा 1 है पावर, तो 3 1। एलसीएम क्या है, तो सबको लिखना रहता है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 5 है, 5 लिखेंगे,
फिर 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर 5 तो ठीक है एक ही बार लिखना है ना, 2 बार नहीं लिखना एक बार। और 3 का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 टू 10, 10 का 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा क्वेश्चन में क्या आएगा 12 ना इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो अब हम देख सकते हैं आंसर कितना है 90, ठीक है। और बस खत्म है ना, इसमें वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि है ना वेरीफाई 2 ही डिजिट का होता है, वेरीफाई जो होता है 2 ही नंबर का होता है, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ ना 15, 18 एंड 45, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है बाय द यूजिंग ऑफ, क्या लिखना है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर क्या लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, ठीक है। और तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन नंबर 14 को भी कर लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो एट लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है फाइंड द एलसीएम, एलसीएम ये दोनों नंबर का हमको एलसीएम निकालना है और जिसका एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। ये एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो करते हैं ना इसको। ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया ना सही, ठीक है। यहाँ से लेकर यहीं तक आंसर कंप्लीट है। तो एलसीएम क्वेश्चन में 15 में क्या बोल रखा है एलसीएम दिया हुआ कितना निकालना है 306 एंड 1314 का हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है इसका 1314 का 18, क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो वी नो दैट, वी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका एक अभी हम लोग वेरीफाई करते वक्त एक फॉर्मूला बोलो या फिर स्टेटमेंट बोलो यूज किए थे। क्या यूज किए थे एलसीएम इनटू एलसीएम, वी नो दैट एलसीएम इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। तो इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 18, एलसीएम हमको निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 306 इनटू 1314, ठीक है 1314। अब देखो एलसीएम डिवाइड कर दो तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा 306 इनटू 1314 बाय 18। तो 2 से देखो 2 9 जा 2 1 जा 2 5 जा फिर 2 3 जा, सही है। अब देखो तो 3 से अगेन डिवाइड कर दो 3 3 जा 3 5 जा 15 3 1 जा, फिर ये 17 बार ना, सही है ना। अब ये एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 इनटू 1314। अब 17 का टेबल 4 बार 17 4 जा 68, 8 कैरी 6, 17 1 जा 17, 17 और 6 23, 23 3 कैरी 2, 17 3 जा 51, 51 और 2 53 3 5, 17 1 जा 17 और 5 22। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा एलसीएम, ये हम लोग क्या निकल गया एलसीएम, आ रहा है समझ में। तो बस खत्म, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तो सॉल्व किए और 5 क्वेश्चन करेंगे अभी। देन हम लोग ये जो एक्सरसाइज 1.2 है उससे आप लोग आई थिंक कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 to 20। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आई थिंक 1.2 आपका जो एनसीईआरटी में है वो कम्प्लीटली बन जाएगा खुद से आपसे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 9 एंड 19, ठीक है। दो नंबर है जिसका दो नंबर एक्स और वाई, दो नंबर है जिसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 एंड एलसीएम कितना दिया हुआ है 90, ठीक है। एलसीएम कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ वन ऑफ द नंबर इज 18 और एक नंबर दे दिया हुआ 18 है ना, एक नंबर है, दैट मींस अगर हम लोग बोलेंगे कि ये जो एचसीएफ दो नंबर का जो एचसीएफ है वो दो नंबर क्या है एक्स और वाई, कितना दिया हुआ 9, और ये जो दो नंबर एक्स और वाई है इसका एलसीएम कितना दिया हुआ 90। तो एक्स इक्वल टू दे रखा है कितना 18, क्या दे रखा है 18, तो वाई का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। तो वी नो दैट वी
वी नो दैट क्या लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दो नंबर का प्रोडक्ट नंबर्स, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है हम लोग के पास 9, एचसीएफ कितना दिया 9, एलसीएम कितना है 90 और x इंटू वाई, एक्स की जगह क्या देगा 18, वाई की जगह निकालना है, जब ये डिवाइड में आ जाएगा ना मल्टीप्लाई है तो 9 इंटू 90 बाई 18, तो 9 2 जा और ये 2 45, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया 45, तो यहाँ मतलब नंबर कितना आ जाएगा 45, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पर एक नोटिस करो, एचसीएफ क्या है 9 और एलसीएम क्या है 9, अगर हम लोग 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कट जाता है क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि 9 जो है फैक्टर है 90 का, इसका मतलब क्या है 9 जो है फैक्टर है 90 का, तो हमेशा याद रखना है ये 9 क्या था एचसीएफ, 90 क्या था एलसीएम, ठीक है एचसीएफ है ना, ये दैट मींस एचसीएफ जो होता है हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम का, बस समझ में आ रहा है, ये चीज याद रखना, अभी आने वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। एचसीएफ जो होता है फैक्टर होता है किसका एलसीएम का, ठीक है। एचसीएफ में जो भी आएगा उसको अगर एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाता है, ओके चलो ठीक है ना। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर क्या था 16 था, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व समझ में आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला, एक टू पॉजिटिव इंटीजर p एज रिटन एज ये और ये, एक पॉजिटिव नंबर p है और एक दो पॉजिटिव नंबर p और q है, जिसको ऐसा लिखा गया है और इसको ऐसा लिखा गया है, a मेरा प्राइम नंबर, a और b क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। तो वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएम इसका, चलो करते हैं ना। तो क्या लिखेंगे एचसीएफ ऑफ p और q, ठीक है, ये हमको निकालना है और p इक्वल टू दिया हुआ, तो सबसे पहले p इक्वल टू लिख लेते हैं, p इक्वल टू क्या दिया हुआ है a स्क्वायर b क्यूब, ठीक है, और q इक्वल टू क्या दिया हुआ है a क्यूब b, ये दिया हुआ है। तो एचसीएफ ऑफ p और q, तो दोनों में कॉमन क्या रहा है, तो याद करो हम बताए हैं हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो कॉमन होता है वही हम लोग एचसीएफ होता है, तो कॉमन क्या है दोनों में a क्यूब और a स्क्वायर में कॉमन क्या आएगा कम पावर वाला a स्क्वायर, ठीक है, और b में कॉमन क्या आएगा b क्यूब और ये b है, तो दोनों में पावर कम किसका है इसमें, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1 है ना, तो b आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम में क्या देखते हैं हाईएस्ट पावर है, तो a स्क्वायर और a क्यूब, b और q का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे a क्यूब हाईएस्ट पावर होगा, और b क्यूब और b में और b में क्या हो जाएगा b, क्या हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या वेरीफाई करने बोल रहा है, तो नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दो नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हम लोग के पास है, एचसीएफ है हम लोग के पास a स्क्वायर b और एलसीएम कितना है हम लोग के पास, एलसीएम है a क्यूब b क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो वो दो नंबर क्या है p और q है। अब देखो तो p के जगह पर a स्क्वायर b टू द पावर 3 लिख सकते हैं और q के जगह पर a क्यूब b लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर a का पावर 3 है, तो क्या लिख सकते हैं a का पावर इसको 5, 2 अगर बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, फिर b का पावर क्या आ जाएगा 3 और 1 4, सही है। तो यहाँ पर क्या a टू द पावर 5 b टू द पावर 4, यहाँ पर देखो a का स्क्वायर और a का क्यूब, तो a टू द पावर 5 हो जाएगा, सही है, और b टू द पावर 3 और b टू द पावर 1, तो पावर अगर बेस सेम है पावर को क्या कर ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, तो देखो दोनों इक्वल आया कि नहीं आया, तो क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्या हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का एचसीएफ एलसीएम निकालने बोलेगा इस टाइप का, तो क्या करेंगे कम पावर वाला क्या हो जाएगा हम लोग का एलसीएम एचसीएफ पर आ जाएगा और ज़्यादा पावर वाला क्या हो जाएगा
ज़्यादा पावर वाला क्या हो जाएगा आपका एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हुआ, सो दैट द इंटीजर 12, 16 एंड 17 आर रिलेशन को प्राइम। तो देखो एट फर्स्ट समझते हैं कि को प्राइम होता क्या है। को प्राइम, तो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम में जो भी नंबर, को प्राइम मतलब देयर एचसीएफ, हम लोग जैसे एक ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट इफ देयर एचसीएफ इज 1, अगर उसके एचसीएफ 1 आ रहा है दैट मींस वो सारे नंबर क्या आ जाएंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, सपोज दैट जैसे 13 और बात करते हैं 15, तो दोनों का एचसीएफ क्या है 1 आएगा, तो दैट मींस ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा, को प्राइम। अगर हम यहाँ पर 28 कर देंगे तो यहाँ पर भी एचसीएफ क्या है 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। और 12, ठीक है 12 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और 12 और 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों में दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, दोनों क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसको दोनों को डिवाइड किया जा सकता है किससे, 2 से, है ना। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दोनों किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन आता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 आ गया, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 आए, जिसका एचसीएफ क्या है 1 आए। ठीक है, तो चेक करते हैं ना कि ये तीनों के एचसीएफ क्या है। अगर 1 आ गया तो बोल देंगे कि ये को प्राइम है, अदरवाइज नहीं है। तो 12, 65, 77, तो 12 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 4 और 4 का करेंगे तो 2 × 2, 12 हो गया 65। तो 65 13 5 जा 65 होता है ना, तो 5 × 13। ठीक है, फिर 77 को क्या लिखेंगे, 11 × 7, तो 7 को पहले लिख देते हैं। तो दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, 1 के अलावे, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं ना, × 1 × 1 × 1। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, hence it is co-prime, it is co-prime। आ रहा बात समझ में। ठीक है, अगर एचसीएफ 1 आ गया तो बिंदास लिख देना है ये को-प्राइम नंबर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो रहा है, क्या 2 नंबर हैव 15 एज देयर एचसीएफ। 2 नंबर है, सपोज दैट 2 नंबर है x और y, दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 15, क्या दिया हुआ है 15। ठीक है, 175 एज देयर एलसीएम, और इसका क्या एलसीएम है, किसका x और y का एलसीएम क्या दिया हुआ है 175। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या x और y कोई ऐसा नंबर है जिसका एलसीएम 175 है और एचसीएफ 15 है। तो हम लोग अभी पढ़े थे, ठीक है ना, क्या पढ़े थे कि है ना, क्या कि जो एचसीएफ जो होता है फैक्टर होता है एलसीएम का, पढ़े थे ना। दैट मींस एचसीएफ को अगर डिवाइड करेंगे, एलसीएम को अगर डिवाइड करेंगे एचसीएफ से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक हम लोग एक क्वेश्चन किए थे 100, है ना, एक क्वेश्चन किए थे 120 और 70, 120 और 70 एक एग्जांपल में दे देते हैं। ठीक है ना, ये 120 और 70 दो नंबर, इसका एचसीएफ क्या आएगा जरा चेक करते हैं। तो एचसीएफ दोनों में क्या आएगा 10, क्या आएगा 10। कैसे करने से डायरेक्ट है ना, चलो प्राइम फैक्टराइज करो सबसे पहले। तो 120 को क्या लिख सकते हैं 12 × 10, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 × 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 × 2 × 3, ये 12, 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5, ये 120। फिर 70 का क्या आ जाएगा 70, 7 × 10, तो 10 का क्या लिख सकते 2 × 5 और बचा क्या 7। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखो तो 2 और ये 5। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास 10, और एलसीएम की बात करेंगे तो क्या जाएगा 2 × 2 × 3, 3 × 6, 6 × 12, 12 इंटू ये क्या है 7 इंटू एचसीएफ कितना है 10। इसको सॉल्व करो, है ना, 12 7 जा 84, तो ये 0 हो गया। तो ये एलसीएम कितना आ गया, इतना आ गया। अब देखो तो एलसीएम क्या है 840,
और ये एचसीएफ क्या है, tan, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने से क्या 84 आ रहा है। तो अगर ये एक्चुअल में डिवाइड हो जाता है देन हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सही चीज़ है, ये अच्छा चीज़ है, ठीक है। ये मतलब ऐसा पॉसिबल है, ये दोनों एचसीएफ एलसीएम आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब देखो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, सुनो ध्यान से, अगर डिवाइड हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि किसी भी नंबर के एचसीएफ 10 और एलसीएम 140 हो सकता है। अगर दोनों को डिवाइड करने पर अगर डिवाइड हो जाता है, फिर से सुनो हम बोल रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो जब हम लोग एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर है, ये जो एचसीएफ और एलसीएम का जो वैल्यू है वो किसी दो नंबर एक्स और वाई का एचसीएफ एंड एलसीएम हो सकता है ना, हो सकता है, ठीक है। तो चलो बता तो, मान लो किसी नंबर एचसीएफ इक्वल टू 2 दिया हुआ है और एलसीएम इक्वल टू 13 दिया, तो बता ऐसा पॉसिबल होगा क्या। तो चलो डिवाइड करके देखो 13/2, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, दैट मींस ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर देखो एचसीएफ इक्वल टू 10 ले लेते ना 8, ठीक है, और एलसीएम इक्वल टू 80, तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है 80/8, तो क्या आ जाएगा 10, तो ये पॉसिबल है। और हम लोग लेते हैं एलसीएम इक्वल टू 88 और एलसीएम इक्वल टू 88 और एलसीएम इक्वल टू 5, तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है किसी नंबर का एलसीएम 5/88, तो क्या करेंगे 88 को 5 से डिवाइड दे दो, एलसीएम को क्या करें एचसीएफ से डिवाइड दे दो, तो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, दैट मींस ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वही क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, ठीक है, कि ये ऐसा क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी दो नंबर का एचसीएफ 59 और एलसीएम 175 है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो चलो डिवाइड करते हैं ना, तो क्या करेंगे चेक करो एलसीएम बाय एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम कितना हम लोग के पास 175/15, तो 5 3 जा, ठीक है, 5 3 जा 15 और यहाँ 2 5 5 जा 25, तो 35 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा ना, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हैंस क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, हैंस एचसीएफ इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है, या फिर तो राइट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का फिर एक्सरसाइज 1.2 अब आपसे बन जाएगा, ट्राई कीजिए, एनसीईआरटी बुक निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, सी यू, बाय।